प्रणाम। काफ़ी वीडियोस में लोगों ने मुझे बताया है कि ये विषय पे आप दीदी वीडियो कीजिए, इस विषय के बारे में हमें पता नहीं है तो उसकी जानकारी दीजिए। ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। तो ऐसे ही एक भैया ने सत्य विनायक साधना किस तरीके से की जाती है इस विषय पे प्रश्न पूछा था। तो आज का वीडियो हम इसी विषय पे बनाने वाले हैं। सत्य विनायक ये शब्द में ही आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से देवता की साधना करने वाले हैं। विनायक यानी हमारे गणपति जी। तो गणेश जी की आराधना कैसे करनी है, यानी सत्य विनायक, इसकी साधना कैसे करनी है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे आराध्य दैवत यानी जिसको हम सबसे पहले पूजते हैं वो है हमारे गणेश जी। तो ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है कि अगर आपके घर में दुख है, दारिद्र्य है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या कभी कभी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ लोग चाह रखते हैं कि मेरे खुद का घर हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। कोई कितना भी काम कर ले, कोई कितना भी घूम ले, पूरी दुनिया भी घूम ले, फिर भी व्यक्ति यही सोचता है कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। यानी कोई भी साधारण सा व्यक्ति अपने जीवन में यही चाह रखता है कि मेरा अपना खुद का एक घर हो। छोटा बड़ा वो अलग बात है, लेकिन एक घर हो मेरा। तो ये सत्य विनायक जी की जो साधना है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप ये चाह रखते हैं कि मेरा खुद का घर हो, मेरे घर में जो दुख है, दारिद्र्य है वो दूर हो जाए, काफ़ी चढ़ाव उतार मेरे घर में रहते हैं तो वो सारे कष्ट भी मेरे से दूर हो जाए, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें करना है सत्य विनायक साधना। तो सत्य विनायक साधना हम कैसे कर सकते हैं? तो महीने के कोई भी मंगलवार के दिन आप ये सत्य विनायक पूजा कर सकते हैं अपने घर में। काफी लोग सत्य नारायण की पूजा करते हैं, लेकिन सत्य नारायण और सत्य विनायक ये दो अलग साधनाएं हैं। जब हम हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा रखते हैं तो अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को, या अपने जो नज़दीक मित्र होते हैं उन सबको हम आमंत्रित करते हैं कि आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा है तो आप ज़रूर आइएगा। फिर हम अच्छे से प्रसाद बांटते हैं, सारी विधि हम अच्छे से करते हैं। लेकिन सत्य विनायक ये जो साधना है वो आपको आपके घर के सीमित ही रखनी है। यानी अगर आप आपके घर में अकेले रहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं साधना, या फिर आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं तो भी कर सकते हैं। कुछ महिलाएं ऐसा पूछती हैं कि अगर हमने की ये साधना तो चलेगा क्या? तो चल सकता है। ऐसा इससे कोई बंधन नहीं है कि पुरुष वर्ग ही कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं। अगर आप की शादी नहीं हुई है तो अगर आप ये चाह रखते हैं कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए तो ये चीज़ के लिए भी आप सत्य विनायक कर सकते हैं। यानी कोई भी आपके जीवन में परेशानी है और वो परेशानी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, शुभारंभ करना चाहते हैं, तो आप ये सत्य विनायक की साधना कर सकते हैं। तो महीने में एक बार यानी कोई भी मंगलवार के दिन आप अच्छे से घर में गणेश जी की प्रतिमा रखिए, कलश रखिए, अच्छे से उसे धूप दीप दिखाइए। जो गणेश पत्री है, गणेश पत्री 21 है, लेकिन आपको जितनी मिले, फिर उसमें पीपल है, बरगद का पेड़ है, मारवा है, दर्भ है, ऐसी 21 पत्री जो है उसमें से आपको जितनी भी पत्री मिले, शमी है तो उसे आप उस दिन गणेश जी को अर्पण कीजिए। 1188 हमें खोया के मोदक बनाने हैं। बाजार में भी मिलते हैं, अगर आप घर में नहीं बना सकते हैं तो बाजार से भी ला सकते हैं और उसका भोग आप गणेश जी को चढ़ाइए। पूजा अच्छे से होने के बाद, भोग चढ़ाने के बाद साधना कौन सी करनी है? तो गणेश जी का मंत्र आप कर सकते हैं, यानी ओम गंग गणपतये नमः, उसकी 11 मालाएं कर सकते हैं। या फिर सत्य विनायक पूजा की जो पुस्तक मिलती है उसको भी आप पढ़ सकते हैं।
या फिर गणेश जी के जो सहस्त्र नामावली होती है उसका भी पठन कर सकते हैं। जो आपको फायदा बहुत ही साधारण तरीके से आपको अपने घर में करना है। पूजा का समय शास्त्रोक्त पद्धति से अगर आप कर रहे हैं तो सुबह 9 बजे से पहले आपको ये पूरी पूजा खत्म करनी है। 9 बजे के बाद आप पूजा नहीं कीजिएगा। सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक में आपको ये पूजा समाप्त करनी है। तो ऐसी गणेश जी की आप आराधना कर सकते हैं। सत्य विनायक हमें महीने में एक ही बार करना है। ऐसे 11 मंगलवार आप जब करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन श्रद्धा से करना है। जब आप सत्य विनायक पुस्तिका पढ़ते हैं उसमें जो अध्याय दिए गए हैं जिसका आप पठन कर रहे हैं वो पूर्ण यानी समाप्त होने के बाद आपको 21 दुर्वा की 21 जोड़ियां आपको गणेश जी को अर्पण करनी है। ये जब आप गणेश जी को अर्पण करेंगे तब आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं उसे पहले अच्छे से गणेश जी को बोलिए, मेरे मन में ये इच्छा है तो मैं पूरी श्रद्धा से आपको ये अर्पण कर रहा हूँ, तो मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। आप पूर्ण ही कीजिए ऐसा आप कभी मत बोलिएगा, क्योंकि हम भगवान को कभी ऑर्डर नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं तो सिर्फ श्रद्धा से विनंती कर सकते हैं कि मेरी जो भी मनोकामनाएं हैं उसे आप पूर्ण कीजिए। तो ऐसे हमें सत्य विनायक जी की साधना करनी है। कुछ लोग पूछेंगे कि मैं हर मंगलवार को कर सकता हूँ क्या? अगर आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग बिजी रहते हैं, काम काज शुरू होता है, तो ऐसे में अगर आपको समय मिलता है तो आप हर मंगलवार भी कर सकते हैं या फिर महीने में कोई सा भी एक मंगलवार कर सकते हैं। वस्त्र कौन सा पहनना चाहिए इसका आपको प्रश्न पड़ेगा। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सत्य विनायक यानी गणेश जी ने खुद श्वेत वस्त्र परिधान किए हैं। उन्होंने कपाल पे श्वेत रंग का गंध लगाया हुआ है, भस्म लगाया हुआ है और खुद हीरे जड़ित सिंहासन पे विराजमान है। ऐसी प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास श्वेत रंग के वस्त्र हैं तो वो पहन के आप ये साधना कर सकते हैं, या फिर वस्त्र आपके पास नहीं है तो कोई भी धुले हुए कपड़े पहन के आप ये सत्य विनायक की साधना शुरू कीजिए। सभी लोगों को घर में बुला के प्रसाद बांटना, ये सारी चीज़ें मत कीजिए। ये साधना आप अपने तक ही रखिए, आपके परिवार तक ही रखिए। अच्छे से जो आप मोदक का प्रसाद चढ़ा रहे हैं वो आपका सारा पूजा खत्म हो जाने के बाद आप वो प्रसाद अच्छे से सबको बांटिए। मंगलवार के दिन जब आप ये पूजा करेंगे तो जैसे हम पूजा करते हैं वैसे दान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पूजा खत्म होने के बाद जो भी एक ब्राह्मण अगर आपके आसपास कहीं रहते हैं या फिर मंदिरों में जो पंडित है उन्हें 11 रुपए और एक अच्छा सा वस्त्र दे सकते हैं। लेकिन ये कब करना है? 11 मंगलवार पूर्ण हो जाने के बाद। हर मंगलवार हमें करना नहीं है। अगर हर मंगलवार आप करना चाहते हैं तो फिर 11 रुपए और ब्राह्मण जी को दूध पिलाइए, थोड़ी सी शक्कर डालिए और उन्हें दूध का प्राशन करने के लिए बोलिए। ऐसे हमें ये दान करना है। 11 मंगलवार होने के बाद हमें श्वेत वस्त्र दान करना है, हर मंगलवार को करना नहीं है। तो ऐसे आप ये गणेश जी की साधना कीजिए, सत्य विनायक जी की साधना कीजिए और फिर देखिए कि आपके घर में कितना फर्क पड़ रहा है। जो भी आपके मन में इच्छा है या आप खुद चाहते हैं कि मेरा घर होना चाहिए, तो ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि जिन्होंने सत्य विनायक का अच्छे से अनुष्ठान किया है, उन्हें जो भी मनोवांछित उनके मन में थी वो सारी इच्छाएं पूर्ण हुई है। ये सब करने से ही होगा। करके तो देखिए कि साधना का अनुभव हमें कैसे आता है। तो आप सभी अच्छे से कीजिए सत्य विनायक जी की साधना, श्रद्धा से कीजिए, विश्वास से कीजिए, तो आपका हर कार्य पूर्ण जरूर होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।